दोस्तों आज की कहानी हमें हर्ष से भेजी है इंस्टाग्राम में। हर्ष इंदौर का रहने वाला है। ये घटना तब की है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ बालाजीपुरम घूमने गया था। शुरुआत में एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली ट्रिप लग रही थी, लेकिन वापस आने के बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। जून 2023 इंदौर में गर्मी ज्यादा काफी पड़ रही थी। एक दिन हर्ष के पापा ने कहा, यार बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, चलो इस बार सब लोग साथ में कहीं बाहर चलते हैं। बस फिर क्या था, पूरा परिवार तैयार हो गया। हर्ष, उसकी पत्नी नेहा, मम्मी पापा, छोटा भाई अमन और 9 साल की बहन रिया, सभी लोग सुबह सुबह कार लेकर बालाजीपुरम के लिए निकल पड़े। रास्ते भर गाने चल रहे थे, बीच बीच में चाय पीने के लिए रुक रहे थे और खूब मस्ती हो रही थी। रिया तो सबसे ज्यादा खुश थी, उसे फोटो खींचने का बहुत शौक था। जहाँ भी कुछ अच्छा दिखता वो तुरंत मोबाइल निकालकर फोटो ले लेती थी। शाम तक सभी लोग बालाजीपुरम पहुँच गए। जगह सच में खूबसूरत थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घने जंगल और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी टेंशन यही आकर खत्म हो गई। उन्होंने जंगल के किनारे बने एक छोटे से होम स्टे रूम बुक कर लिया था। सामान रखते समय होम स्टे का मालिक गोपाल ने अचानक कहा, एक बात हमेशा याद रखना, रात में अगर कोई बाहर से नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। अमन हंसते हुए बोला, क्यों अंकल, यहाँ घोस्ट सर्विस भी चालू है क्या? लेकिन गोपाल नहीं हंसा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो बोला, मजाक मत समझना बेटा, जो आवाज़ सुनो उसे इग्नोर करना। सबको उनकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को खाना खाकर सभी लोग सो गए। करीब 1:30 बजे रिया का अचानक नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो। पहले उसे लगा सपना होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार पहले से ज़्यादा साफ था। डरते डरते वो खिड़की के पास गई और बाहर झाँका। जंगल के किनारे एक लड़की खड़ी थी, लगभग रिया की उम्र की थी। उसने लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। सबसे अजीब बात ये थी कि वो लड़की बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस खड़ी होकर लगातार खिड़की की तरफ देख रही थी। रिया डर गई और भागकर वापस बिस्तर में घुस गई और चादर सिर पर ओढ़ ली। सुबह उसने ये बात पूरा परिवार को बताई, लेकिन सबको लगा कि उसने कोई सपना देखा होगा। अगले दिन पूरा परिवार घूमने निकल गया। उन्होंने मंदिर देखा, झरना देखा और जंगल के पास बने पुराने रास्तों पर भी घूमे। वापसी के समय उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी से मिला। उसने रिया को देखते ही पूछा, बेटी, कल रात लाल रंग की फ्रॉक वाली लड़की दिखी थी क्या? ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये बात सिर्फ रिया को पता थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, लगभग 10 साल पहले यहाँ एक पूरे परिवार घूमने आया था। उनकी बेटी जंगल में खो गई थी। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। तब से कई लोगों ने उस लड़की को देखने का दावा किया है। हर्ष को ये सब कहानी जैसा लगा, लेकिन उसी रात उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। करीब 2 बजे अमन की नींद खुली। उसने देखा कि रिया बिस्तर पर नहीं थी। पूरे घर में हड़कंप मच गया। सब लोग टॉर्च लेकर बाहर भागे। कुछ दूर जंगल में एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। रिया उसी कुएं के पास खड़ी थी और उसके सामने वही लाल फ्रॉक वाली लड़की थी। रिया जैसे किसी के वश में थी। वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रही थी। अगर कुछ सेकंड और लेट हो जाती तो शायद कुएं में गिर जाती रिया। हर्ष पूरी ताकत से दौड़ा। उसने रिया को पकड़कर पीछे खींच लिया और उसी पल वो लड़की हवा में धुएं की तरफ गायब हो गई। अगली सुबह पूरा परिवार तुरंत इंदौर वापस लौट आया। सबको लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर तो घर आने के बाद शुरू हुआ था। 1 हफ्ते बाद अमन ट्रिप की फोटो देख रहा था। तभी एक फोटो देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस फोटो में पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन पीछे जंगल में वही लाल फ्रॉक वाली लड़की दिखाई दे रही थी। अमन को लगा शायद कोई कैमरा ग्लिच होगा, लेकिन जब उसने बाकी फोटोज देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। हर फोटो में वो लड़की मौजूद थी। पहली फोटो में बहुत दूर, दूसरे में थोड़े पास, तीसरे में और करीब और आखिरी फोटो में वो रिया के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अब पूरे परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। हर्ष ने तुरंत सारी फोटोज डिलीट कर दिया। 2 दिन बाद रात को हर्ष पानी पीने उठा। तभी उसे ड्राइंग रूम से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी। वो धीरे धीरे बाहर आया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सेंटर टेबल पर एक फोटो रखी हुई थी। वही फोटो जो उसने 2 दिन पहले डिलीट
की थी। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार उस लड़की का हाथ रिया के कंधे पर था। फोटो के पीछे लिखा था, थैंक यू। उस रात अगर तुम लोग 30 सेकंड और देर कर देते तो रिया मेरे साथ होती। हर्ष के हाथ कांपने लगे। उसने उसी वक्त फोटो को आग लगाकर जला दिया, लेकिन अगली सुबह वही जली हुई फोटो फिर टेबल पर रखी थी और इस बार फोटो में एक बदलाव था। रिया की जगह उस लाल फ्रॉक वाली लड़की के साथ एक दूसरी बच्ची खड़ी थी और वो बच्ची बिल्कुल रिया जैसे दिख रही थी। फोटो के नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, नेक्स्ट टाइम। उस रात के बाद रिया को कई बार नींद में एक ही बात बोलने लगी, दीदी कह रही है कि अगली बार वो मुझे अपने साथ जरूर ले जाएगी। अगर आपके साथ भी कोई डरावनी अनुभव हुआ है तो हमें जरूर भेजिए। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।